पूर्णिमा व्रत कथा। ऐसे करें पूजा और पाएं अमृत लाभ। शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्रीहरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। लक्ष्मी विष्णु के स्वागत में इस रात को कैसे पूजा करें और शरद पूर्णिमा की कथा जानें। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी और श्रीहरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसी के जैसे बह रही आयर पुई उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो। शरद पूर्णिमा पूजा विधि। सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें। ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और श्रीहरि की पूजा करें। फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाकर रख लें। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढंकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद मीठे सफेद या पीली मिठाई से भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। इसके बाद खीर को कई छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर पूरी रात तड़के 3 बजे तक। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। शरद पूर्णिमा के दिन करें ये उपाय, धन धान्य में होगी वृद्धि। नारद पुराण के अनुसार पूर्णिमा की धवल चांदनी में मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जो लोग इस रात जागकर मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उन पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से
यदि इस रात लक्ष्मी जी की षोडशोपचार विधि से पूजा की जाए और श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र तथा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए तो उनकी कुंडली में धनयोग न होने पर भी मां उन्हें धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। विवाह के इच्छुक युवाओं को इस दिन रात में भगवान रजनीश यानी चंद्रमा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। कुंवारी कन्याएं इस दिन सुबह सूर्य और चंद्रदेव की पूजा करने से मनचाहे वर की प्राप्ति कर सकती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन किरणों से अमृत तत्व बरसता है। ऐसे में चंद्रमा की चांदनी में इस दिन खीर अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि दूध, चीनी और चावल भी चंद्रमा के कारक माने जाते हैं। जब खीर पर 3 से 4 घंटे तक चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो यह अमृत तुल्य हो जाती है। इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और उसके शरीर में सौंदर्य बढ़ता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की ओर एकटक निहारने या सुई में धागा पिरोने से आंखों की रोशनी ठीक होती है, देखने की शक्ति का संचार होता है। आप ही इस लेख में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आखिर शरद पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने से मन लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है और घर में धन धान्य में वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। शरद पूर्णिमा के दिन करें चावल का दान। शरद पूर्णिमा के दिन चावल दान करने का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि इस दिन चावल का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। चावल को समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चावल दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, शरद पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं और उत्तम परिणाम भी मिलते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन करें गुड़ का दान। गुड़ को समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इसे दान करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। गुड़ का दान करने से पितृदोष दूर होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ का दान करने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और सभी रोग दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन करें दीपदान। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। दीपदान करने से ज्ञान का प्रसार होता है और बुद्धि का विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि दीपदान करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है और मनचाहे फलों की भी प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन कम से कम 21 दीपदान जरूर करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को मां लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद रूप में वह खीर घर परिवार के सदस्यों में बांट दें। इस प्रकार जगत पालक और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से सभी मनवांछित कार्य पूरे होते हैं। साथ ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है।